हेलो वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं जो लाइव आया हूँ उसमें एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ। बहुत सारे थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक थोड़ा जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का जो जब भी मैं ऑनलाइन आता हूँ। माजिद खान साहब, थैंक यू। मैं जब भी ऑनलाइन आता हूँ हमारे दर्शक, हमारे चाहने वाले हमसे इमीडिएटली जुड़ जाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दो इम्पॉर्टेंट, अभी बहुत सारा सीरीज़ में बहुत सारा अनाउंसमेंट होगा हमारा, जो फार्मर कम्युनिटी के लिए, जो फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात उन सारे लोगों के लिए होगी। समीर जी, थैंक यू। स्वपन विश्वास जी, गुड आफ्टरनून। पीके एंटरटेनमेंट, हाय सर, दिस इज़ प्रदीप। हाय प्रदीप, कैसे हैं? हाउ आर यू सर? प्रशांता सरकार, आई एम फाइन, वेरी मच फाइन। और आप लोग जब फाइन होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बांग्लादेश, एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस वीडियो। वाओ, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। प्रशांता, थैंक यू। मेरे बांग्लादेश के चाहने वालों के लिए ही ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वीडियो है ना, ये आज का वीडियो हमारे बांग्लादेश के चाहने वाले के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, गुवाहाटी असम में ट्रेनिंग कब होगा? रोहित जी, गुवाहाटी असम में 14 और 15 फरवरी को ट्रेनिंग हो रही है। बहुत ही ग्रांड लेवल पे ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पर। लगभग 3 या 5 स्टार होटल में उसका अरेंजमेंट हो रहा है। पीके सर पूछ रहे हैं, बढ़िया है। ओके, बढ़िया है, थैंक यू। देखिए, एक जो अनाउंसमेंट मुझे करना है वो ये कि हमारे बहुत सारे जो जो साउथ इंडिया के दर्शक हैं, उनको थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, खासकर तमिलनाडु और कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ पर थोड़ा हिंदी उनको बोलने और समझने में दिक्कत होती है। तो मैंने अपने उन सारे दर्शकों के लिए डिसाइड किया है कि आज से मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है फिश विज्ञान इंग्लिश। उसमें अभी कोई वीडियो नहीं डाला है मैंने, सिर्फ चैनल बनाकर रख दिया है। और उस चैनल का लिंक, ये वीडियो अपडेट करने के बाद उसका लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा। तो एक हमारा सेपरेट चैनल प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जिसको पूरे वर्ल्ड व्यूअर्स जो नॉन हिंदी स्पीकिंग हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स नाइजीरिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इस तरह के बहुत सारे कंट्री से रिक्वायरमेंट आ रहे हैं अभी। तो अभी जो रिक्वायरमेंट आ रहे हैं वो ज़्यादातर हमारे या तो बांग्लादेश के भाई होते हैं जो वहाँ सेटल्ड हैं, या फिर वो इंडिया के हमारे भाई होते हैं जो वहाँ पर सेटल्ड हैं। और उनमें कई लोगों को हिंदी की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो चैनल है हमारा, जिस पे आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब कर रखा है, ये प्योर हिंदी चैनल ही रहेगा। और इंग्लिश व्यूवर्स के लिए, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, उनके लिए एक डेडिकेटेड इंग्लिश चैनल मैंने बना दिया है, फिश विज्ञान इंग्लिश। उसको आप सर्च करके, चूँकि वो अभी बनाया है मैंने, तो हो सकता है कि सर्च में वो चैनल ढूंढने में आपको दिक्कत हो। आप सर्च करके फिश विज्ञान इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग हमारा लेक्चर्स या अपडेट्स इंग्लिश में सुनना चाहते हैं
वो फिश विज्ञान इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उन लोगों के लिए जो लोग इंग्लिश समझते हैं, हिंदी नहीं समझते, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में भी उनको अनाउंसमेंट कर देता हूँ। सो हेलो ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स who can only speak English or who can only understand English, those who are having some problem understanding Hindi. I have created a new YouTube channel, a brand new YouTube channel for On Your Demand, and that channel will be purely dedicated to English language. So my aim for this English language channel is to support and to make people who do not understand Hindi, to make them understand this biofloc fish farming technology. So I'm aiming this English channel to cater to serve to people in South India, like Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, and some other South Indian states. I have a lot of followers and subscribers from Australia, Nigeria, America, and Europe, so as well as some other countries like Uzbekistan. So I'm getting a lot of messages from those people. So I'm just very happy to announce that now Fish Vigyan channel is available in English. So I will be delivering a lot of lectures on biofloc aquaculture in English language on that channel. Even people from Bangladesh or any other state who have some problem in Hindi, please you can subscribe my English channel, and I would love to keep my language easy to understand so that even a common man can understand what I teach for this biofloc technology. So very, very welcome to all of you to my new channel, Fish Vigyan English. Here I wanted to make another, so this was one announcement that now Fish Vigyan channel is available in English. And the other important announcement I wanted to make today is that we have a very good and capable distributor available in Bangladesh for our Fish Vigyan probiotics. Though there are a lot of con men, lot of cheaters who are trying to make fool out of innocent people. There are a lot of cheaters who are selling nonsense and some kind of powder to people, unsuspecting people. So please beware. And since there was some problem related to availability of Fish Vigyan probiotics in Bangladesh, so now I have made it available with the help of Mr. Farhad. मैं आपको ये जो मैंने बताया वो हिंदी में भी अपने हिंदी के व्यूअर्स को बता दूं कि फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स बांग्लादेश में ऑथेंटिक प्रोबायोटिक्स, चूँकि वहाँ पर डुप्लीकेट हो रहा था, बहुत पायरेसी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग इसकी जो फिश विज्ञान की पॉपुलैरिटी है उसको मिसयूज़ कर रहे थे और वो फिश विज्ञान का लेबल लगाकर कुछ भी बेच रहे थे, जिसका मैंने अनाउंसमेंट पहले भी किया था कि प्लीज़ बीवेयर, क्योंकि मुझे पैसे कमाने से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि लोगों का नुकसान नहीं हो। तो ऐसा अनाउंसमेंट करने से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को फिश विज्ञान प्रोबायोटिक्स बाई करने के लिए और भी कुछ थोड़ा उनके अंदर शंका आ गई होगी कि ये डुप्लीकेट मिल रहा है तो ओरिजिनल कहाँ से लें। तो उसी के समाधान के लिए मैंने एक प्रोमिनेंट और ऐसे बंदे को जो हमारा स्टूडेंट रह चुका है, क्योंकि मेरी जो एक शैली रही है कि मैं जनरली अपना पार्टनर या अपॉर्चुनिटी उन्हीं लोगों को देता हूँ, अक्सर ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ढाका में मिस्टर फरहाद, ये ढाका से हैं और उनका फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, और उनका मैं नंबर अभी आपको नोट करा देता हूँ. Please all of you note down Mr. Farhad's number in Dhaka.
Just give me a minute. Yes, please note down Mr. Farhad's number from Dhaka. ढाका में मिस्टर फरहाद का नंबर आप सब नोट कर लीजिए. हिज नंबर इज़ 01869697 ढाका में फिश विज्ञान का ऑथेंटिक प्रोबायोटिक डीलर, उनका नाम है मिस्टर फरहाद, मोहम्मद फरहाद, और उनका नंबर है 01869697 मैं फिर से दोहरा रहा हूँ. ढाका में नंबर है 01869697 पूरे ढाका में मैं ये आपको अश्योर करता हूँ कि यहाँ से जो प्रोबायोटिक मिलेगा वो आपको ओरिजिनल प्रोबायोटिक मिलेगा फ़िश विज्ञान का. और फ़िश विज्ञान के प्रोबायोटिक्स में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से साइंटिफिकली बायोफ्लॉक के लिए ही बनाया गया है. और उसमें जो कंसेप्ट है, एक पैक के अंदर 2 पैकेट होता है, स्टार्टर पैक और मेंटेनेंस पैक, तो वो स्पेशली फ़िश बायोफ्लॉक को रखते ही हुए बनाया गया है. स्टार्टर पैक का काम है कि जब आपके टैंक में अमोनिया नहीं होता है, फ़िश नहीं होती है, तो उसमें बैक्टीरिया को फास्ट ग्रो कराना. इसीलिए स्टार्टर पैक में नाइट्रोजन सोर्स ऐड किया है मैंने. ये जो स्टार्टर पैक है ये नए टैंक में प्रोबायोटिक्स तैयार करने के लिए है. और जो मेंटेनेंस पैक है वो हमने आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए दिया है कि अगर किसी कारण से, बीमारी के कारण से, अगर आपको अपना टैंक खाली करना पड़े तो पानी फिर से फिलअप करके, और फ़िश तो आपकी रहेगी. सपोज़ आपका टैंक में फ़िश है और किसी कारण से आपका फ़िश में प्रॉब्लम आ गया और पानी आपको ड्रेन करना पड़ गया, फ़िश तो ऑलरेडी रहेगी, तो आप उसमें पानी फिलअप करके और स्टार्टर पैक 1 kg गुड़ के साथ आप अगर डाल दोगे तो आपका फ्लॉक वापस से फिर से बन जाएगा. आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा पैक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. और दूसरी बात, जो फ़िश विज्ञान का स्टार्टर पैक है ये पूरे एक कल्चर के लिए है. मतलब आप अगर एक बार 10,000 लीटर के टैंक में आप प्रोबायोटिक डालते हो तो पूरे कल्चर में ये चलेगा, अलग से कुछ और प्रोबायोटिक डालने की ज़रूरत नहीं है. तो आप जब तक, एज लॉन्ग एज यू मेंटेन दी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोबायोटिक्स, मतलब प्रोबायोटिक्स के लिए या बैक्टीरिया के लिए जब तक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिएंट्स आप जब तक सप्लाई करते रहोगे बैक्टीरिया को, वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण बैक्टीरिया को देते रहेंगे आप, तो आपको प्रोबायोटिक्स बार बार टैंक में डालने की ज़रूरत नहीं है. एक बार डालोगे वही पूरा कल्चर चलेगा, चाहे कल्चर 6 महीने का हो चाहे 8 महीने का हो. तो ये कम्प्लीटली मेंटेनेंस फ्री प्रोबायोटिक्स है. और उसके साथ हमने प्रोटेक्शन के लिए मेंटेनेंस पैक दिया है, ताकि आगे अगर आपका पानी ख़राब हो जाए तो फिर से एक बार पैसा आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े. इसके लिए हमने ये मेंटेनेंस पैक बनाया है. माय गॉड, मेरे पास इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे और ये मैसेज देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो छुपा हुआ था. पीके एंटरटेनमेंट पूछ रहे हैं कि सर बांग्लादेश में इल्शा फ़िश बायोफ्लॉक में हो रहा है या नहीं. इल्शा फ़िश अभी बायोफ्लॉक में ट्राई नहीं किया गया है, मगर इंडिया में इल्शा फ़िश पर रिसर्च चल रहा है सीबा में. तो उनके टच में मैं हूँ और उनका जो प्रोग्रेस होगा तो वो मैं अपडेट करता रहूँगा. उत्तम राय पूछ रहे हैं कि प्रोबायोटिक्स का प्राइस क्या होगा. आप वहाँ फरहाद से फ़ोन करके आप पूछ लीजिए. मैंने फरहाद का नंबर दे दिया है, तो आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं. फरहाद का नंबर मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ. ये नंबर है 01869697 ये बांग्लादेश में ढाका का नंबर है. यहाँ से आप फ़ोन करके प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं.
और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फरहाद ही इज़ ऑथेंटिक सेलर ऑफ आवर प्रोबायोटिक्स इन ढाका। जो फरहाद हैं वो ढाका में ओरिजिनल और ऑथेंटिक सेलर हैं। आप उनसे आंख बंद करके प्रोबायोटिक खरीद सकते हैं। मैं अपने डीलर्स पर कड़ी नज़र रखता हूं और फरहाद भी अभी ऑनलाइन है। ही इज़ ऑल्सो वॉचिंग मी। अगर मेरा पूरा उन पर ध्यान रहेगा, मुझे हालांकि उम्मीद है कि वो मेरी उम्मीदों पर और आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे और फरहाद इस चीज़ को मिसयूज़ नहीं करेंगे और ओरिजिनल प्रोबायोटिक्स हमारे बांग्लादेश के व्यूअर्स को, ब्रदर्स को सही टाइम पर अवेलेबल कराते रहेंगे और उनके द्वारा पूरा सपोर्ट भी आपको रहेगा। और बांग्लादेश में हमारी ट्रेनिंग भी फिर से स्टार्ट होने वाली है। तो निशांत कुमार बोल रहे हैं कि ट्रस्ट यू सर। थैंक यू सो मच निशांत फॉर शोइंग योर ट्रस्ट। निशांत जी, आपका ट्रस्ट शो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी फ़िश विज्ञान की ट्रेनिंग बांग्लादेश में स्टार्ट होने जा रही है। ट्रेनिंग ये जो कमिंग मंथ है अपना फरवरी मार्च, तो ये मार्च से हमारी ट्रेनिंग मार्च थर्ड वीक ऑफ मार्च से हमारी ट्रेनिंग फ़िश विज्ञान की ट्रेनिंग बांग्लादेश में स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज बांग्ला तीनों लैंग्वेज का यूज़ होगा। एंड मिस्टर फरहाद विल बी ऑल्सो देयर टू सपोर्ट यू इन योर नेटिव लैंग्वेज, बांग्ला में सपोर्ट करने के लिए। बेयर सिंह पूछ रहे हैं सीड सप्लाई कब से स्टार्ट होगा। फिश विज्ञान का सीड सप्लाई नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, मार्च से। विकास कुमार पूछ रहे हैं ट्रेनिंग फी। विकास, आप कहाँ से हैं? कहाँ की ट्रेनिंग का फीस पूछ रहे हैं? हमारी ट्रेनिंग बॉम्बे में 21 मार्च को है। तन्मय पूछ रहे हैं कि कोलकाता में प्रोबायोटिक डीलर कौन है। तन्मय जी, कोलकाता में हमारा हेड ऑफिस है फिश विज्ञान का। तो नेचुरली बात है कि हमारा जब खुद का सिटी में हेड ऑफिस है, कहीं साइड में नहीं जाना है आपको। कोलकाता का मतलब कोलकाता ही है। जो कोलकाता में हावड़ा नबन्नो है, वहाँ पर हमारा हेड ऑफिस है और वहाँ पे आपको प्रोबायोटिक्स मिल जाएगा। और आप अमेज़ॉन से भी प्रोबायोटिक ले सकते हैं। फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है फ्री डिलीवरी के साथ। तो आप इंडिया के लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। आप फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स आप अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं। निशात कुमार, बंगाल में ट्रेनिंग हमारी एक 29 को है और एक फ्री ट्रेनिंग 7 मार्च को है। 7 मार्च को हमने 7 मार्च को हमने कोलकाता में एक फ्री ट्रेनिंग रखा है उन लोगों के लिए जो पहले से ट्रेनिंग कर चुके हैं और बहरूपियों के फंसाने में फंसकर अपना समय, पैसा सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं और उनको फेलियर हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए हमने 7 मार्च से ये एक सीरीज़ रहेगा, ट्रेनिंग का सिलसिला चलता रहेगा, जिसमें जो बेचारे फेल हो चुके हैं वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और मैंने ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं रखा है, लेकिन जो खाना पीना है वो तो मैं अपने पॉकेट से नहीं बेयर कर सकता अभी। तो उसके लिए हमने 500 रुपीज़ खाने पीने का रखा है, जो पूरा दिन आपको चाय पानी और खाना पीना मिलता रहेगा। बाकी ट्रेनिंग फ्री है। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई पैसे की बात है यहाँ पर। आपको अगर लगता है कि आपने ऑलरेडी अगर कहीं ट्रेनिंग लिया है, कहीं भी आपने ट्रेनिंग लिया है और आप फिश विज्ञान की ट्रेनिंग में बैठकर आप सही चीज़ समझना चाहते हैं, तो आप ये ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग 7 मार्च से जो कलकत्ता में स्टार्ट हो रही है, आप इस फ्री ट्रेनिंग में अटेंड कर सकते हैं। आप किरण यादव जी, आप अगर ऑलरेडी आपने कहीं पे ट्रेनिंग लिया हुआ है, आप उस ट्रेनिंग की रिसिप्ट या फ़ोटो अगर दिखा सकते हैं तो आप हमारी ट्रेनिंग में फ्री में बैठ सकते हैं 7 मार्च को। केएमसी क्लासेस पूछ रहे हैं बिहार में प्रोबायोटिक कहाँ मिलेगा।
बिहार में प्रोबायोटिक बहुत ही जल्दी आपको मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिल जाएगा, और पटना में भी अवेलेबल होगा, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। देखिए, जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर भी अमेज़न अवेलेबल है, तो मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट प्रोबायोटिक आप तक पहुँच जाए, उसमें बीच में किसी डीलर की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जिन लोगों को अमेज़न, जो लोग अमेज़न से कुछ खरीदते हैं, अमेज़न को जानते हैं, तो आप वहाँ से प्रोबायोटिक खरीद सकते हैं। आपको किसी डीलर को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़न पे फिश विज्ञान प्रोबायोटिक या बायोफ्लॉक प्रोबायोटिक आप टाइप कीजिए, आपको अमेज़न पे फर्स्ट पेज पर रिज़ल्ट में फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक मिल जाएगा। अमेज़न पे 748 में 10,000 लीटर का प्रोबायोटिक्स अवेलेबल है। जो डिलीवरी चार्ज है वो फ्री है, और आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा अमेज़न से। मतलब आप अगर शहरों में रहते हैं तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर अमेज़न पहुंचा देगा आपके यहाँ। तो आप अगर शहर में रहने वाले हैं तो आप प्रोबायोटिक वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। राजदीप पूछ रहे हैं कि 10,000 लीटर में कितना हार्वेस्ट होता है, रियल में बताओ। सब लोग तो धोखा में बोलते हैं 5-7 क्विंटल। देखिए राजदीप जी, 10,000 लीटर में कितना हार्वेस्ट होगा, वो सबसे पहली बात है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से फ़िश का कल्चर कर रहे हैं। हर फिश का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, यानी उसको कितनी डेंसिटी में, कितनी मात्रा में आप टैंक में रख सकते हो, वो अलग अलग होता है। उसके हिसाब से अलग अलग फ़िशेस को अलग अलग क्वांटिटी में रखा जा सकता है। जैसे बड़ी फ़िशेस हैं अगर, तो उनको कम क्वांटिटी में रखा जाता है। जो छोटी फ़िशेस हैं, जैसे आपके पास अगर कोई है, सिंगी है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 500 केजी का टारगेट लेकर चल सकते हैं। आप उससे आगे भी जाया जा सकता है, लेकिन उससे आगे जाने के लिए पहले आपको बायोफ्लॉक को समझना पड़ेगा। बायोफ्लॉक को कुछ लोगों ने आपको समझा दिया है कि बायोफ्लॉक का मतलब है कि एक टैंक बना लीजिए, उसमें प्रोबायोटिक, कहीं से भी प्रोबायोटिक के नाम पर कुछ भी बेच रहा है कोई, उसको आप लाकर टैंक में डाल दो और फिश डाल दीजिए और आपकी मछली बड़ी हो जाएगी। तो बायोफ्लॉक इतना सिंपल भी नहीं है, और बायोफ्लॉक समझ जाने के बाद इतना सिंपल है कि कोई भी इंसान कर सकता है। जिसको फ़िश का कुछ भी नॉलेज नहीं हो, वो बायोफ्लॉक में कल्चर कर सकता है, बहुत आसान है। लेकिन जिनको पता नहीं है बायोफ्लॉक क्या है, तो उनके लिए बायोफ्लॉक, जब तक कि आप समझेंगे नहीं तो बायोफ्लॉक टफ है। देखिए बायोफ्लॉक है क्या, आप अगर उसकी RAS से तुलना करेंगे, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, तो जो RAS है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, वो RAS, उस टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल फ़िल्टर्स यूज़ किया जाता है। पानी को, जो मछली के द्वारा, फ़िश के द्वारा जो टैंक के अंदर गंदगी पैदा होती है, जैसे टॉयलेट है, पेशाब है, अमोनिया है, और फिर ये सब चीज़ें पानी में सड़ती हैं, तो ये सब जो चीज़ें अनवांटेड चीज़ें, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, तो ये सब जो टैंक में उत्पन्न होता है, तो इसको क्लीन करने के लिए RAS सिस्टम में मैकेनिकल फ़िल्टर लगाया जाता है। तो बेसिकली RAS को हम कह सकते हैं कि ये एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है। लेकिन ये जो RAS वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, इसकी एक प्रॉब्लम ये थी कि इसमें मैकेनिकल फ़िल्टर बहुत सारे लगते हैं, जैसे ड्रम फ़िल्टर हो गया, ओजोन फ़िल्टर हो गया, ऑक्सीजन जनरेटर हो गया, UV फ़िल्टर हो गया, हीटर हो गया, चिलर हो गया। तो इतने बहुत सारे अलग अलग मशीन्स लगते हैं RAS में, जिसके कारण RAS का जो टोटल कॉस्ट है, एक्विजिशन कॉस्ट है, जो ख़रीदारी का कॉस्ट है, वो बहुत अधिक हो जाता है। और उसके बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, यानी इतना सारा इक्विपमेंट बायोफ्लॉक में जो चलता है, इतनी सारी मशीन, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बहुत होता है, जिसके कारण आप अगर लो कॉस्ट फ़िश का कल्चर करोगे बायोफ्लॉक RAS में, तो आपका कॉस्ट भी ऊपर नहीं होगा। अब फिर क्या किया जाए, अल्टरनेटिव क्या है? तो उसी का अल्टरनेटिव है बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक भी बेसिकली आपका एक्वाकल्चर में वाटर ट्रीटमेंट का एक सिस्टम है।
बायोफ्लॉक भी जो फिश के द्वारा पानी खराब होता है, पानी पैरामीटर खराब होता है, टॉयलेट जमा होता है, अमोनिया जनरेट होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, मीथेन गैस बनती है, तो ये जो सारा पानी के अंदर जो प्रदूषण होता है जिससे आपकी फ़िश मर सकती है, उस प्रदूषण को क्लीन करने के लिए जो सिस्टम है, ये दूसरा एक सिस्टम है जिसको हम लोग बायोफ्लॉक कहते हैं। तो बायोफ्लॉक में भी प्रदूषित पानी को साफ़ किया जाता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में, बायोफ्लॉक की टेक्नोलॉजी में मशीनों का प्रयोग नहीं होता, कोई ड्रम फिल्टर नहीं यूज़ होता, कोई यूवी नहीं यूज़ होता, कोई ओजोन नहीं यूज़ होता। इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म, मतलब जो बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक है, गुड बैक्टीरिया है, उसका प्रयोग करके हम पानी को क्लीन करते हैं। तो बेसिकली बैक्टीरिया के द्वारा बायोफ्लॉक पानी को क्लीन करने का एक विधि है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये बैक्टीरिया के द्वारा पानी को क्लीन करने की एक विधि है, तो उसके लिए बैक्टीरिया को समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा बैक्टीरिया का प्रयोग होता है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, किस तरह का कार्बन देने से बैक्टीरिया कम हो सकता है, किस तरह का कार्बन देने से किस किस तरह के बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं, कौन सा बैक्टीरिया किस तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिससे किस तरह का कचरा, पानी के अंदर की गंदगी कौन सा बैक्टीरिया साफ़ कर सकता है। तो ये सारी जानकारी जब तक कि आपके पास नहीं होगी तो आप इस टेक्नोलॉजी को सही से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो बायोफ्लॉक में आपको बैक्टीरिया का जीवन चक्र भी समझना होगा, पानी को भी समझना होगा कि पानी में क्या क्या होना चाहिए, मछली के हिसाब से, फ़िश के हिसाब से पानी का क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, और फ़िश का जो अपना जीवन चक्र है वो कैसा होता है, उसका नॉलेज। तो बेसिकली मैं अगर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कहूँ तो फ़िश कल्चर करने के लिए आपको बायोफ्लॉक में बायोफ्लॉक को समझना होगा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी बैक्टीरियाज को समझना होगा, मछली के जीवन चक्र को समझना होगा, और पानी के पैरामीटर्स को भी समझना होगा। जब ये तीनों का प्रॉपर नॉलेज आपके पास होगा तो आप बायोफ्लॉक में सक्सेस हो जाएंगे। और ये नॉलेज 2 दिन में हम बड़ी आसानी से हम दे देते हैं हमारे जो लोग हमारी ट्रेनिंग में आते हैं, और उसके बाद आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो बायोफ्लॉक एक प्योर साइंस है, इसको आप रोड साइड मैकेनिक की तरह नहीं सीख सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, आप यूट्यूब देखकर सीख लो, आप किताब पढ़कर सीख लो। देखिए, ऐसी कोई किताब अवेलेबल नहीं है जो आपको, किताबें तो बहुत है लेकिन वो सब रिसर्च लेवल की किताबें हैं। ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन हो कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, इस कंडीशन में क्या करना है। ऐसा कोई गाइडलाइन वाली किताब नहीं है। और जो जितने यूट्यूबर हैं अपने देश में, भारत में, आपको अच्छे से पता है कि उनका एजुकेशन लेवल या कुछ लोग, उनका एजुकेशन का स्तर उतना नहीं है, उनका स्टडी उतना अच्छा नहीं है, और जो लोग फ्लॉक को फ्लॉक बोलते होंगे, जो लोग वीडियो को वीडियो बोलते हैं, तो आप थोड़ा अंदाज़ा तो लगाइए कि ये जो पूरा माइक्रोबायोलॉजी है, कुछ लोग बोलेंगे कह रहे आपको साइंस से क्या मतलब है, हम तो फार्मर है, फार्मिंग करना है। तो इस हिसाब से तो आपको डॉक्टर से भी, जो पढ़ा लिखा MBBS डॉक्टर होता है, उससे भी कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो जो जाहिल, अनपढ़ या कोई कंपाउंडर होता है जो डॉक्टर के साथ रह रह कर थोड़ा बहुत सीख जाता है, उन्हीं से ऑपरेशन भी करा लेना चाहिए। मेडिकल जो है, बड़े बड़े MBBS कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में MBBS MS करने वालों से तो इलाज की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और देखिए, ऐसा नहीं है, जो ज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, और साइंटिफिक ज्ञान, जितना एजुकेशन होगा, जितना बंदा पढ़ेगा, उतना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, और पढ़कर जब वो प्रैक्टिकल करेगा तो वो इंसान आपको ज़्यादा सही बात बता सकता है। एक बहरूपिया है जो खाली ये बोलेगा कि मेरे पास तो, मैं कोई रिसर्चर तो नहीं हूँ, मगर मैं 1 साल से कल्चर कर रहा हूँ,
हालांकि अगर उसका आप चैनल जाके देखोगे अबाउट में कि वो चैनल कब क्रिएट हुआ था, तो वो चैनल आपको मिलेगा 2014 में चैनल क्रिएट हुआ था और वो पता नहीं कुछ कर रहा था। लेकिन ये बायोफ्लॉक आने के बाद उसका जो है चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो उसको बहुत घमंड हो गया है कि मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर है। अरे उससे ज़्यादा तो सब्सक्राइबर बहुत सारे जो जाहिल लोग होते हैं, जो हंसी मजाक का कुछ बनाते हैं, उनके चैनल पर 10-10 लाख के सब्सक्राइबर होते हैं, 30-30 लाख के सब्सक्राइबर होते हैं। तो क्या वो बंदा अगर कुछ बोलेगा तो उसकी बात को रिसर्च कैटेगरी में या एजुकेटेड कैटेगरी में लिया जाएगा क्या? बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं, फिशरीज एक्सपर्ट्स हैं, जिनका 10-10 साल का फील्ड वर्क में एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसका नॉलेज कम हो गया है। तो ये सब आप देख लीजिए, ये जो जाहिल बुद्धि होती है और ये जाहिल लोग किस तरह से आप लोगों को, इनोसेंट लोगों को क्या क्या बातें बताकर फंसाते हैं। एजुकेशन की बात नहीं करके वो आपको ऐसे ही घुमाते रहेंगे कि फ़लाँ के पास तो सब्सक्राइबर कम है, मेरे पास सब्सक्राइबर ज़्यादा है, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। अरे तुम्हारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर लोगों के पास 10-10 साल के एक्सपीरियंस है। और फिश विज्ञान पे जो भी नॉलेज मिलता है वो प्रैक्टिकल किया हुआ और थ्योरी दोनों ही मिलता है। यानी अगर आप मेरी बात कर लो खुद की, तो जब तक कि मैं प्रैक्टिकल करके एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता हूं साइंटिफिक तरीके से कि ये चीज़ किया जा सकता है, तब तक वो चीज़ मैं बताता नहीं हूं। तो पहले रिसर्च वर्क, फिर प्रैक्टिकल करके जो उसका रिज़ल्ट आ जाता है, सटीक रिज़ल्ट, उसके बाद ही अब अपने दर्शकों को, अपने कस्टमर्स को उन चीज़ों की जानकारी देते हैं। और हमारे दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, जो जानते हैं कि सच क्या है झूठ क्या है, उनको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, बड़े बहरूपिये आ गए हैं, और जिन लोगों का जो बिज़नेस बंद हो गया है ट्रेनिंग का, अब उन्होंने एक नया धंधा स्टार्ट किया है। मैंने जो अभी स्टडी किया, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने जो बताया, तो अब ये चल रहा है कि आपको फ्री ट्रेनिंग के नाम पर 50 लोग 60 लोग जमा हो जाते हैं। तो फ्री के नाम पर आपको बुलाएंगे 50 लोग को, और जब आप फ़ोन करोगे फ्री ट्रेनिंग के लिए तो आपको बोलेंगे कि आपको सारा सामान मेरे से लेना होगा और टैंक का इंस्टॉलेशन भी मेरे से ही करवाना पड़ेगा। आप अगर टैंक का इंस्टॉलेशन मेरे से नहीं करोगे या सामान मेरे से नहीं लोगे तो ट्रेनिंग का चार्ज देना पड़ेगा। तो ये फ्री ट्रेनिंग वाले इस तरह से करते हैं, और वो जो सामान आपको बेचते हैं या जो टैंक लगाते हैं, तो उसमें ये लोग 30-30 हज़ार 50-50 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। आप अगर कहीं पर सही जगह ट्रेनिंग लोगे 6,000 देकर 7,000 देकर, तो आपका केवल 6-7 हज़ार जाएगा, लेकिन आप फ्री के नाम पर जहाँ जाते हो वो 40-50 हज़ार लूट लेते हैं टैंक लगाने के नाम पर और सामान बेचने के नाम पर। अब ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोग इन चालाक लोगों की होशियारों को नहीं समझ पाते हैं, चालाकियों को नहीं समझ पाते हैं। कुछ हरियाणा साइड में मुझे एक रिपोर्ट ये भी मिली है कि वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग वाले बच्चा बेच रहे हैं, मतलब स्पॉन अपने यहाँ मंगा कर और रखते हैं वो लोग, और फिर वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ फ्री ट्रेनिंग हो रही है। जब 40-50 लोग उनके ट्रेनिंग में जब जमा हो जाते हैं फ्री के नाम पर, तब वो क्या करते हैं कि वो आपके माइंड को ऐसा कंडीशन करेंगे कि आप मेरे से ही सीड लो, अगर मेरे से सीड नहीं लिया तो आपका बच्चा सब मर जाएगा, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ऐसा आपके माइंड को बना देंगे, और फिर वो आपको लाखों का 50,000 का सीड बेच देंगे। तो मैं बार बार इसीलिए आपको वार्निंग कर रहा था कि इस दुनिया में देखिए फ्री कुछ नहीं होता है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, और विद्या उसकी तो कोई कीमत भी नहीं होती है, सही विद्या की। एनीवे, चलिए, मेरा काम है आपको मैं सही चीज़ दिखाता रहूँगा। समझना आपका काम है, बचना आपका काम है। मैं हालांकि चाहता हूँ कि कम इस तरह की जो है दूसरों के बारे में बोलूँ, मगर ये सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों को जब उनकी रोजी रोटी ही
मेरे पे कमेंट करके फिश विज्ञान पर कमेंट करके चलती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई सबसे ज़्यादा कैपेबल आज की तारीख में है तो फिश विज्ञान है, तो चलो उसको गाली देंगे तो व्यू तो मिलेगा ही। तो ये ट्रेंड निकल पड़ा है। तो देखिए कब तक झूठ की दुकान चलती है। वैसे आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को एक बात बता दूँ कि 90% जो बायोफ्लॉक है वो फेल हो रहा है। तो मैं फेल लोगों का भी वीडियो दिखाऊंगा। तो बायोफ्लॉक नहीं फेल हो रहा है, वो वैसे लोग फेल हो रहे हैं जो अंधभक्त की तरह किसी की अंधभक्ति में अपना समय या फ्री के लालच में उससे ज़्यादा पैसा गंवा देते हैं। अभी हो क्या रहा है कि आप फ्री की लालच में आप ऐसे आदमी के पास चले जाते हो जिसको कुछ नॉलेज नहीं है। उसने फ्री ट्रेनिंग का नाम जहां बोला कि लोग 50-60 लोग जमा हो जाते हैं और वहां पर आपसे पैसा लेकर फिर वो आपको टिका देता है, 2 लाख 3 लाख का माल टिका देता है। और उससे जब आपका 2 लाख 3 लाख लग गया, बात फ्री की थी, ट्रेनिंग में आपने कितने बचाए, लेकिन उसके बदले में आपका 2 लाख 3 लाख रुपया निकलवा लिया उसने। और वो 2-3 लाख निकलवा कर, चूँकि उसको नॉलेज तो है नहीं, अगर उस बंदे को इतनी नॉलेज होती तो फ्री ट्रेनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो वो बंदा आपको फ्री के नाम पर बुलाकर आपके पैसे लगवाकर और फिर वो गायब हो जाएगा इन द सेंस कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो बंदा आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो रहा है और ये मेरे से लिख कर ले लीजिए, ये मेरे से गारंटी लिख कर ले लीजिए, 90% प्रोजेक्ट फ्री वाले फेल होने हैं। और मैं अभी तो समय नहीं मिल पा रहा है, मैं उसके बाद फेलियर्स पर वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। तो एनीवे, मुझे हालांकि बुरा बोलने से कुछ लोग जो है ना दलाल लोग किस्म के हैं, तो उन दलालों के बुरा बोलने से कुछ नहीं होगा। जो लोग जानते हैं कि एजुकेटेड क्या होता है और नॉलेज क्या होती है, उनको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। सच सूरज की तरह होता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। और किसी की दलाली करके तुम्हारी रोटी नहीं चलेगी। हम रहे हैं, हम रहेंगे। हमने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और जिन लोगों को हम पर विश्वास है, हम उनके साथ रहेंगे। अभी क्या हो रहा है, मैं चूँकि अब खोल रहा हूँ भेद उन लोगों का, ये जो फ्री वाले बहरूपिये हैं उन लोगों का भेद खोल रहा हूँ, तो उनको बड़ी तिलमिलाहट होती है। क्योंकि ठीक है, जो तिलमिलाहट हो रही है जिनको, उनको सबक सिखाना आप लोगों का काम है। और उनको क्या सबक सिखाना है, हमें क्या बोलना है, आप अपना समझिए। जी पीके जी वही बोल रहे हैं कि ये लोग बल्कि दलाल किस्म के लोग हैं। पता नहीं इन लोगों ने कभी कुछ किया है कि नहीं, या इनके पास कोई एजुकेशन भी है कि नहीं। क्योंकि पढ़े लिखे में और जाहिलों में जो लोग डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि पढ़ा लिखा कौन है और जाहिल कौन है, उनको लगता है कि हर जगह जो है वो जाहिल लोगों के पीछे ही जाने से उनका काम होगा, तो वो जा सकते हैं। मोहम्मद शमशुद्दीन पूछ रहे हैं कि सर मैं झारखंड से हूँ, धनबाद, हम आप पास ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और हमको आईएमसी करना है, यहाँ वही फिश चलती है, सीमेंट टैंक बना चाहते हैं। बिल्कुल सीमेंट टैंक बना सकते हैं आप। और आईएमसी जो इंडियन मेजर कार्प है, देखिए इंडियन मेजर कार्प होगा, बायोफ्लॉक में बिल्कुल होगा, टैंक के अंदर होगा। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके टैंक का साइज़ वो बड़ा होना चाहिए। मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बोला था कि आपका टैंक का साइज़ अगर बहुत छोटा है, यानी अगर आप तालाब भी 4 मीटर का, जो आजकल जो लोग मोस्टली टैंक बनाते हैं वो 4 मीटर का टैंक बनाते हैं, तो 4 मीटर के डायमीटर का टैंक बनाएंगे और उसमें आईएमसी डालेंगे तो ग्रोथ नहीं आएगा। अगर 4 मीटर का मिट्टी का तालाब भी अगर आप खोद देंगे
तो भी आपका उसमें भी ग्रोथ नहीं आएगा। तो तालाब मिट्टी का होने के बाद भी आपको ग्रोथ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ फिशेज जो हैं वो लो डेंसिटी में और उसके लिए बड़ी जगह चाहिए, तभी उनमें सही ग्रोथ आता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अगर आईएमसी करना चाहते हैं, यानी रोहू कतला मृगल का कल्चर करना चाहते हैं, तो कम से कम 50,000 लीटर के साइज़ का टैंक बनाइए। बिल्कुल होगा, गारंटीड होगा। अमृतेश जी पूछ रहे हैं कि सर हम आरा बिहार से हैं, ट्रेनिंग लेना सर कब है? रोहित पूछ रहे हैं ट्रेनिंग कब है? रोहित, हमारी एक ट्रेनिंग तो 29 तारीख को कोलकाता में है, और उसका हमारा जो अपना खुद का ट्रेनिंग रूम था, ट्रेनिंग हॉल था, वो फुल हो गया है, और इसकी वजह से हमने ट्रेनिंग बीच में बंद कर दिया था रजिस्ट्रेशन लेना। लेकिन बहुत सारे लोगों के ज़िद करने के बाद, क्योंकि मुझे सर आप जगह दो ही, तो मैंने फिर एक हॉल ले लिया है मेरे सेंटर के पास ही, क्योंकि मेरी जगह में तो अब जगह फुल हो गया है। तो अब हम लोगों ने उसको उधर शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जगह हो गई है। 29 तारीख को, इस 29 तारीख की ट्रेनिंग में आप आ सकते हैं। शहाबुद्दीन साहब, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। नागिन वघेला पूछ रहे हैं सर आपने श्रिम्प का स्टॉकिंग किया है? नागिन जी, हमने श्रिम्प का, मैं झूठ नहीं बोलता, श्रिम्प का मैंने स्टॉकिंग अभी नहीं किया है, क्योंकि जो श्रिम्प का सीड है अभी वो सही सीड नहीं मिल रहा है। 10-15 दिन में हमको सही सीड अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि मैं इस चक्कर में हूँ कि पहले एक एक हैचरी वाले को छान लिया जाए अच्छे से, और उसके बाद जो हमको लगे कि ये बंदा ईमानदार है, सही चीज़ सप्लाई हमारे दर्शकों को कर सकता है, तो वो सब सोच समझ के परख के फिर वो चीज़ को हम आगे दूसरों को बताएंगे। इसलिए हमने अभी हाथ नहीं डाला है। विजयवाड़ा में सीड मिल रहा है बहुत सारा, लेकिन वो सब मैक्सिमम चीटर लोग होते हैं, तो मैंने उन लोगों से कांटेक्ट नहीं किया है। क्रेजी गेमर बोल रहे हैं सर आई हैव 15K लीटर वाटर कैपेसिटी, हाउ मच कॉमन कार्प्स कैन आई स्टॉक? क्रेजी गेमर जी, आप कॉमन, मेरा रिकमेंडेशन है कि कॉमन कार्प जो है, जो हमारे देश में जो नॉर्मल कॉमन कार्प है, सिल्वर कलर की बड़े पेट वाली, जिसको मैं थोड़ा मजाक में पेटली फिश भी बोलता हूँ, तो उसका थोड़ा जो ग्रोथ साइकिल है, मतलब जो ग्रोथ के लिए समय चाहिए, वो थोड़ा लंबा होता है। आप कॉमन कार्प आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप जो कॉमन कार्प है वो कई देशों में होता है। तो एक कॉमन कार्प है जिसका नाम आपने सुना होगा, अमूर कॉमन कार्प। ये जो अमूर है ना, AMUR, अमूर ये हंगरी कंट्री है, वहाँ का नाम है ये अमूर, ये इंडिया का नाम नहीं है। तो इंडिया के बहुत सारे रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने अलग अलग देशों की कॉमन कार्प की प्रजाति पर रिसर्च किया था, ये पता लगाने के लिए कि सबसे अच्छा ग्रोथ किस कॉमन कार्प में होता है। तो उसमें पाया गया था कि जो अमूर कॉमन कार्प है हंगरी कंट्री की, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ आता है। और हमने भी वो चीज़ पाया है कि आपका अमूर कॉमन कार्प लगभग 6 महीना में बायोफ्लॉक टैंक में 1 kg का हो जाता है, जैसा कि मैंने एक हैचरी में जाकर आपको दिखाया भी था। आप अगर कार्प कोई भी करते हैं, एक 10,000 लीटर में 200 kg मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का टारगेट मत लीजिए। उस हिसाब से आपका अगर 15,000 लीटर का टैंक है, क्रेजी जी आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए मेरी बात, आपके टैंक की कैपेसिटी अगर 15,000 लीटर है और उसमें आप अगर कॉमन कार्प या अमूर कॉमन कार्प करना चाहते हैं, तो आप जो मैंने बताया है उस रिकमेंडेशन के हिसाब से 300 kg का प्रोडक्शन का आप टारगेट ले सकते हैं 15,000 लीटर में। तो 15,000 लीटर में 300 kg का टारगेट का मतलब हो गया कि देखिए, आप किसी भी टैंक में कितना फिश डाल सकते हैं, ये चीज़ डिसाइड करने के लिए आपको 2 सवाल अपने आप से पूछना होता है, जिसमें एक सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि टोटल कितनी फिश आउटपुट आप लेना चाहते हैं। मतलब पूरे कल्चर पीरियड में अगर कोई फिश 6 महीना में 1 kg की होगी, या 8 महीना में 1 kg की होगी, या 10 महीना में 1 kg की होगी, मतलब जितना भी समय लगे 1 kg होने में, तो
आप जो फिश का कल्चर करना चाहते हैं वो टोटल कितना केजी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, एक सवाल ये पूछना पड़ेगा। और उसका जवाब मैंने बता दिया कि अलग अलग फ़िश के लिए अलग अलग डेंसिटी होता है। जैसे कार्प फिशेस के लिए, जैसे सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, अमूर कार्प, ग्रास कार्प, आपको आईएमसी हो गया, रोहू, कतला, मृगल, तो इस तरह की फिशेस के लिए आप 10,000 लीटर में 200 केजी से स्टार्ट कीजिए, समझिए, सीखिए। और मान लिया जाए कि आपने डिसाइड किया कि हमको कॉमन कार्प करना है और 1 केजी का करना है, तो एक डिसीज़न हो गया आपको कि आप कॉमन कार्प 1 केजी का करोगे। अब टोटल कितना कर सकते हैं, तो आपने डिसाइड कर लिया कि हमें 15,000 लीटर में 300 केजी करना है, तो 1 केजी की 300 फिश, 300 केजी फिश आपको करना है। तो 1 केजी की कितनी फिश 300 केजी की होगी? 1 केजी की 300 फिश 300 केजी की होगी। तो अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिल गया कि अगर अमूर कॉमन कार्प या कॉमन कार्प 1 केजी का करके हार्वेस्ट करना है और टोटल 300 केजी हार्वेस्ट करना है, तो हम 300 पीस डालेंगे, यानी आपका जो सीड लगेगा वो 300 पीस लगेगा। और उसके साथ साथ 10% मोर्टेलिटी भी काउंट करना होगा आपको। जनरली जो एक स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन है बहुत सारे फार्मर्स के द्वारा कि लगभग 10% मोर्टेलिटी होती है, तो 300 पीस प्लस 10% मान लीजिए, मतलब 330 पीस के आसपास आप उसमें सीड डालिएगा तो 300 केजी का हार्वेस्ट आप कर सकते हो। तो इस तरह से काउंटिंग किया जाता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि जो टोटल फाइनल क्वांटिटी है वो मान लिया जाए 300 केजी है और आप आधा केजी का ही करके निकालना चाहते हैं, आपने डिसाइड किया है कि जब आप हार्वेस्ट करोगे कॉमन कार्प को, तो हार्वेस्ट के समय उसका जो वेट होगा वो लगभग 500 ग्राम का होगा, तो उस हिसाब से आप 600 पीस डालोगे, यानी आधा केजी की 600 फिश टोटल 300 केजी आउटपुट देगा। तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि कितना फिश डालना है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। मैं जवाब दे रहा था, चूँकि रोशन जी एक चीज़ किसी ने पूछा है तो उसका सही जवाब देने के लिए थोड़ा समय लगता है समझाने के लिए। अब कमेंट्स तो हज़ारों लोग मतलब अपना टाइप करते चले जाते हैं, तो वो स्क्रॉल होता रहता है। जी, फीड वाले साहब बोल रहे हैं कि सीड परचेस करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप कोलकाता में हैं तो वहाँ से आप सीड परचेस करके आप लोगों को अरेंज करवा सकते हैं किसी अच्छे से। बिल्कुल शराब भाई, मैं उसके लिए मैं बोला ना कि मैं सिर्फ फ़ायदे के लिए कहीं से भी कुछ भी उठाकर किसी को नहीं बेच सकता, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि मैं पहले सबको परख लूँ, पर्सनली लोगों को विज़िट कर लूँ, मैं देख लूँ कि कौन बंदा कैसा है और किसका सीड कैसा है, उसका मार्केट में रेपुटेशन कैसा है। मैं थोड़ा अपने द्वारा वो सब चीज़ खोजबीन करने के बाद ही मैं लोगों को उस चीज़ के बारे में कुछ आगे बताऊंगा कि सीड कब मिलेगा, क्या मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि सीड मैं लोगों को नेक्स्ट मंथ से अवेलेबल करा दूंगा। रोशन पूछ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए बताएं। ट्रेनिंग के लिए क्या बताएं रोशन जी? हमारी ट्रेनिंग 21 मार्च को बॉम्बे में हो रही है और 14-15 मार्च को 2 दिन की ट्रेनिंग गुवाहाटी में हो रही है। उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी ऑन गोइंग है, और उसके लिए एक अलग से वीडियो भी आ जाएगा। और कहाँ कहाँ है ट्रेनिंग मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं लिस्ट देखकर आपको बता दूंगा। ट्रेनिंग बहुत जगह है, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। बॉम्बे में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, और कहाँ कहाँ है, अभी बिहार में भी है। तो वो एक लिस्ट मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। मैं अभी लिस्ट लेकर बैठा नहीं हूँ और मैं अभी कोलकाता में भी नहीं हूँ, मैं बाहर
थोड़ा काम से आउट ऑफ कोलकाता हूँ मैं। ट्रेनिंग बांग्लादेश में मार्च एंड में, मतलब 3rd वीक ऑफ मार्च से बांग्लादेश में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। शमशुनाथ पूछ रहे हैं सर, अगर नॉर्मली बड़ा पीट खोद के हाई डेंसिटी नहीं कर सकते जिसमें आउटलेट का सुविधा हो, क्या फिश पालन कर सकते हैं क्या? देखिए, आप मिट्टी में भी खोद कर उसमें तारपोलिन लगाकर आप फिश कर सकते हो। खाली आउटलेट का आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आउटलेट निकाला, पानी कैसे आप ड्रेन कर पाएंगे। रूहुल अमीन पूछ रहे हैं सर, आई वांट ट्रेनिंग फ्रॉम फिश विज्ञान ओनली दैट दे डू द रजिस्ट्रेशन, हाउ मेनी ट्रेनिंग फीस? रूहुल अमीन, कोलकाता का मेरा केवल 6500 का ट्रेनिंग फ़ीस है, जिसमें आपको लंच मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल, और ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, और ट्रेनिंग के बाद कंप्लीट गाइडलाइन आपको मिलेगा और आप हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। हबीब मोहम्मद पूछ रहे हैं विजयवाड़ा में ट्रेनिंग होगा क्या सर? आपने नहीं हो रहा? हाँ, अच्छा मैं भूल गया। देखिए, जो अपनी एक ट्रेनिंग है 28-29 मार्च को ज़हीराबाद हैदराबाद के पास हो रही है। 28-29 को हैदराबाद ज़हीराबाद के पास ट्रेनिंग हो रही है और उसका भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। असम गुवाहाटी में ट्रेनिंग, फिर से नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, असम में गुवाहाटी के पास, गुवाहाटी मेन सिटी में एक बड़े होटल में, और वहाँ पे बड़ा फार्म भी हमारा तैयार हो गया है, बहुत बड़ा फार्म। तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग गुवाहाटी में मिल जाएगी। 14-15 मार्च से उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। बांग्लादेश में हमारी ट्रेनिंग 3rd वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रही है, और प्रोबायोटिक फरहाद मिस्टर फरहाद के पास अवेलेबल है। बांग्लादेश में मिस्टर फरहाद के पास फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक अवेलेबल है, ओरिजिनल है। आप रिटेल या होलसेल के लिए भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अमित शाह पूछ रहे हैं सर, हाई वैल्यू फिश से एक साल में अगर ठीक ठाक करा जाए तो कितना एक टैंक में प्रॉफिट किया जा सकता है? अमित शाह जी, डेफिनेटली बिजनेस तो हर कोई पैसे के लिए ही करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो जीवन का स्तर है उसको अच्छा करने के लिए, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप की अच्छी परवरिश करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और इसमें आप अच्छा हाई वैल्यू फ़िश में आप अच्छा इनकम कर सकते हैं, लेकिन इनकम तो तब होगा जब आप कामयाब हो जाओगे। आप अगर कामयाब नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, तो इनकम कहाँ से होगा? अगर आप सक्सेस हो जाते हैं इस टेक्नोलॉजी को समझकर, तो इसमें इनकम लगभग हाई वैल्यू फ़िश में 1 लाख से 1.5 लाख तक भी आप आराम से एक टैंक में कमा सकते हैं 1 साल में, अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो। उसका मैं कैलकुलेशन भी आपको बता दूंगा किसी दिन। जनरली मेरा कैलकुलेशन है कि आप अगर जैसे सिंघी है, सिंघी 50 ग्राम का अगर करके हार्वेस्ट करोगे तो आराम से 10,000 लीटर में 500 केजी का प्रोडक्शन हो जाता है, और लगभग 250 से लेकर 200 रुपया पर केजी खर्चा आता है 50 ग्राम की सिंघी करने में, और 350 रुपये केजी आराम से होलसेल में बिक जाता है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो 150 रुपये केजी बच जाता है। तो 150 रुपये केजी, और हार्वेस्ट आपको हो गया 500 केजी, तो 15×5 = 75, मतलब 75,000 रुपये तक का इनकम आप आराम से एक कल्चर में 6 से 7 महीने के सिंघी के कल्चर में एक टैंक से कमा सकते हैं। हबीब साहब, आंध्रा में प्रोबायोटिक, देखिए मैंने क्या किया है, डिसेंट्रलाइज मतलब सेंट्रलाइज्ड कर दिया है, डीलर मैंने कम कर दिया है, और उसकी जगह मैंने डीलर्स की जगह मैंने ज़्यादातर जो प्रोबायोटिक्स है मेरा थोड़ा बैटरी डाउन हो रहा है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग मुझे इतनी देर तक फंसा कर रखोगे ऑनलाइन में। मैं सोचा था अनाउंसमेंट करके और उसके बाद थोड़ा दूसरे काम में लग जाऊंगा,
तो एक मिनट, मैं ज़रा चार्ज में लगा लेता हूँ। ठीक है, अब खतरे से बाहर आ गया है, मैंने चार्ज में लगा दिया है। और तो आपको किसी डीलर की ज़रूरत नहीं है, आप अमेज़ॉन से कभी भी फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक मंगा सकते हैं। अमेज़ॉन पे फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक अवेलेबल है। आप बायोफ्लॉक प्रोबायोटिक्स या फिश विज्ञान प्रोबायोटिक्स आप टाइप कीजिए तो अमेज़ॉन पे आपको प्रोबायोटिक मिल जाएगा और आप 3-4 दिन में ही आपके यहाँ पहुँच भी जाएगा। मुसद्दिक हुसैन पूछ रहे हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, आई हैव कलेक्ट फिश विज्ञान प्रोबायोटिक एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, आई वांट टू स्टार्ट 1000 लीटर फॉर टेस्ट पर्पस, हाउ मच मागो सीड आई कैन स्टोर टू स्टार्ट। मुसद्दिक साहब बोल रहे हैं कि मैंने फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स बांग्लादेश में कलेक्ट किया है और 1000 लीटर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 1000 लीटर में कितना मागुर का सीड डाल सकते हैं? 1000 लीटर में आप समझिए ना, 500 केजी 10,000 लीटर के हिसाब से उसको 10 जगह डिवाइड कर दीजिए, मतलब 10 केजी का आप मेरा ना कभी कभी दिमाग, हिसाब वाला दिमाग कम चलता है। एक मिनट, एकदम ही अभी मेरा दिमाग जो है वो ब्लैंक हो गया है। 500 डिवाइडेड बाई 10, यानी आप 50 केजी का हार्वेस्ट कर सकते हैं। या सिंपल था हिसाब, 50 केजी का आप हार्वेस्ट कर सकते हो 1000 लीटर से। और आपका जो मागुर है वो जनरली 100 ग्राम का करना होगा। अगर 100 ग्राम का कीजिएगा तो कैलकुलेट कर लीजिए 100 ग्राम के हिसाब से क्या आप लोग भी बता सकते हैं, उसमें आपका भी एक दिमाग क्लियर होगा। अभी जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया है आप लोगों को, तो 1000 केजी में 50 केजी का मांगुर प्रोडक्शन करना है। 50 केजी, 1000 लीटर में 50 केजी मांगुर का प्रोडक्शन करना है। और प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग के समय उसका जो वेट होगा वो होगा 100 ग्राम का। तो आप बताइए 100 ग्राम का कितना फिश 50 केजी होगा? आप लोग बताइए। स्वपन विश्वास बोल रहे हैं 500 पीस, करेक्ट। आप 500 पीस कितने का बताया? अरे मेरा भी दिमाग, हाँ 500 पीस 100 ग्राम के हिसाब से 5000 ग्राम हो गया, मतलब 50 केजी हो गया। तो 500 पीस आप मांगुर डाल सकते हो 1000 लीटर पानी में। सर आईएमसी करना है 10,000 लीटर टैंक में नहीं होगा। दोस्त 10,000 लीटर में आईएमसी का ग्रोथ नहीं होगा, जिंदा रहेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। खाना भोजन आपका खा जाएगा लेकिन आपके बच्चों को भोजन नहीं दिला सकेगा। आपको खुश करने के लिए मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता जिससे आपका नुकसान हो जाए। शिवम शर्मा जी बोल रहे हैं कि कम टू पंजाब। शिवम, मेरा भी मन बहुत होता है और पंजाब से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। पंजाब में हमारे रिश्तेदार लोग भी वहाँ पर सेटल्ड है, तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि पंजाब कभी आऊँ। डेफिनेटली उसके बारे में सोच रहा हूँ। कोलकाता में ट्रेनिंग करना है, फ़ी सर और डेट। मोहम्मद शमशुद्दीन, कोलकाता में ट्रेनिंग का डेट बताया मैंने, 29 मार्च को, इसी 29 तारीख को कोलकाता में ट्रेनिंग है। कोलकाता सिटी में ट्रेनिंग है। फ़ीस 6,500 है। हमारा तो सब खुला हुआ है फ़ीस, आज से नहीं है ये तो। टोनी सिंह बोल रहे हैं वाराणसी में कीजिए। बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी और हर जगह मेरा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादातर अधिकतर चाहता हूँ कि मेरे अपने स्टूडेंट के ही साइट पर जाके ट्रेनिंग करूँ, ना कि कोई भी पैसे के लालच में बुला ले और मैं वहाँ चला जाऊँ। सर आई नीड फरहाद्स मोबाइल नंबर प्लीज़। शांति मजुमदार।
शांति मजुमदार, मैं ऐसा है ना, इस लाइव के बाद मैं ये चीज़ टाइप करके भी अवेलेबल करा दूंगा। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसके टाइटल में ही आ जाएगा उनका नंबर। और फॉर द टाइम बीइंग आप उनका नंबर यहाँ आप ले लीजिए। फरहाद का बांग्लादेश, फरहाद भाई, उनके पास फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक अवेलेबल है, ओरिजिनल ऑथेंटिक। 0186 9697624 फरहाद का नंबर। बांग्लादेश फरहाद ढाका में है और उनके पास सिर्फ प्रोबायोटिक्स ही नहीं, बायोफ्लॉक का सब सामान मिलता है। अब ये देखिए, इसको कहते हैं मतलब रिलेशन। उनसे मेरा रिलेशन बना और वो मेरे स्टूडेंट हैं। जो फरहाद है ढाका में, ही इज़ माई स्टूडेंट। उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया और अभी वो वहाँ पे पूरा प्रोबायोटिक्स ही नहीं, चाइना से डायरेक्ट वो एयर पंप और भी बहुत सारा चीज़ ढाका में मंगवा रहे हैं। तो उनके पास सारा सामान मिल जाएगा, उसमें मेरा कोई कमीशन नहीं है भाई। वो डायरेक्ट अपना सामान चाइना से मंगवा कर वहाँ पर बेच रहे हैं। तो आप उनसे सब कुछ ले लीजिए, प्रोबायोटिक भी। उनका नंबर 0186 9697624। चलिए अब नेक्स्ट शांति जी, शांति मजुमदेर, आई थिंक यू हैव गॉट द नंबर ऑफ मिस्टर फरहाद। Biofloc process, how are you, sir? Biofloc process, I'm really fine. Thank you very much. Would love to meet you once I reach to your country. PK पूछ रहे हैं, sir, what is the maximum density of रूपचंद fish and 10K liter tank? 500 का लेकर चलिए। देखिए मैक्सिमम जो है ना, एक रिसर्च में और बहुत सारे ट्रायल्स में जो तिलापिया है उसका 1000 केजी से ऊपर, 1000 केजी प्लस तक का भी लिया गया है, प्रोडक्शन लिया गया है। लेकिन आप चूँकि फर्स्ट टाइमर हैं तो आप इतना अधिक प्रोडक्शन मत लीजिए। आप 500 केजी का आप ले सकते हो। लेकिन जो रूपचंदा है वो एयर ब्रीदर नहीं है, तो आपका एयर सिस्टम, एरेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। Thank you, Amjad, from Bangladesh. It will be really nice to see you again, see you soon in Bangladesh. मोहम्मद शमशुद्दीन पूछ रहे हैं, सर जी आपका फिर तो ये वही रिपीट वाला क्वेश्चन हो गया कि 10,000 आईएमसी के लिए कितना लीटर टैंक होना चाहिए। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आईएमसी के लिए 50,000 लीटर का टैंक होगा तो अच्छा ग्रोथ आएगा। रे साहब पूछ रहे हैं, मेरा पॉन्ड में फ़िश का इन्फेक्शन हो गया है, पोटेशियम परमैंगनेट दिया है लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो राय साहब, जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7044786299 7044786299, उस पर व्हाट्सएप कीजिए और जो फ़िश का इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन के साथ उसका क्लियर फ़ोटो भेजिए, मैं शायद आपकी सहायता कर पाऊँगा। सुनील चौहान बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर, थैंक यू। रॉय म्यूज़िक, आप मुझे फ़ोटो भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे, मैं देखकर आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज दूंगा कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। इफ्तिखार पूछ रहे हैं, एनी प्लान फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लीज़। इफ्तिखार, ये तो सही बात है कि फ़िज़िकली हर जगह जाकर ट्रेनिंग करना और लोगों के लिए भी हर जगह आना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं उसके लिए ऑनलाइन के लिए मैं थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर की कंपनी है उनसे मेरी बातचीत चल रही है कि
कुछ इस तरह का सिस्टम हो जिसके द्वारा मैं कैमरे के सामने बैठा रहूं और आप कहीं पर भी बैठे रहें और आपको मैं देखूं, आप मुझे देखें, और यानी सारे स्टूडेंट्स हमारे सामने हों और सबके सामने मैं रहूं नेट के द्वारा और लाइव ट्रेनिंग हो सके। तो उस टेक्नोलॉजी पर मेरा काम चल रहा है। तो देखिए जब वो सक्सेस हो जाएगा तो ऑनलाइन भी हो जाएगा। राकेश शर्मा जी बोल रहे हैं, कम टू पंजाब, डू यू प्रोवाइड ऑल इक्विपमेंट्स एंड गाइडेंस? यस राकेश शर्मा जी, वी प्रोवाइड ऑल इक्विपमेंट्स एंड गाइडेंस from A to Z. We have everything under one roof in very competitive price. So feel free to contact us for any kind of materials. I have given you my personal WhatsApp number. रॉय म्यूज़िक बोल रहे हैं, थैंक यू सर। सुभाष दास बोल रहे सर आपका नंबर। जी सुभाष जी, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7044786299 7044786299। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। राकेश प्रसाद जी नमस्ते नमस्ते। आई होप ये लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया। आप लोगों के जज्बे को सलाम मेरा कि आप हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहते हैं। शमीम बोल रहे हैं, कैन यू ओपन अ हेल्प डेस्क फॉर बायोफ्लॉक? यस शमीम जी, मेरा हेल्प डेस्क भी ओपन होगा और पूरे कंट्री में जो है मॉनिटरिंग सिस्टम, आपको मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ देखिए, अगर मेरा फ्यूचर प्लानिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए। तो जिसको लोग बोलते हैं कि हमारा होटल है, वो एक्चुअली पहले से होटल था कोलकाता में एक, तो उस होटल को हमने ले लिया है और उसमें हमने फिश विज्ञान का हेडक्वार्टर बना दिया है। और एक ही छत के अंदर वहाँ पर हमारा शॉप भी है, बायोफ्लॉक प्रोडक्ट्स का डेमो टैंक भी है और ट्रेनिंग रूम का क्लासरूम भी है, और वहीं पे हमारा रिसर्च लैब भी बन रहा है। तो सब कुछ एक ही जगह है और वहीं पे हमारा हेल्प डेस्क भी बैठेगा, जहाँ पे टोल फ्री नंबर से पूरे इंडिया से कोई भी कॉल कर सकेगा और हमारे जो आपको बायोफ्लॉक के एक्सपर्ट्स वहाँ पर बैठेंगे जो आपको जवाब दे पाएंगे। दूसरी बात है, मैं एक और चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट होने वाला है पूरे इंडिया में, जिसमें मैं आपको गारंटी के साथ प्रोडक्शन की गारंटी दूंगा। और उसके लिए मुझे पूरे इंडिया से स्टाफ चाहिए जो फार्म ऑपरेशन देख सके डे टू डे। उसके लिए प्लीज़ आप अगर इच्छुक हैं तो आप fishvigyan@gmail.com इस ईमेल एड्रेस पर अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा भेज सकते हैं। मैं पूरे इंडिया से जो लोग जॉब करना चाहते हैं, मतलब फार्म पर, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन है। आप अपना मुझे बायोडाटा भेज दीजिए और उसके बाद हम वो सारे बायोडाटा को पर्सनली सॉर्ट आउट करेंगे और हमें जिन जिन को लगेगा कि आप वो चीज़ कर सकते हैं, आपसे इंटरव्यू लेने के बाद उनका रिज्यूम मेरे पास रहेगा और हमारे जो क्लाइंट्स रहेंगे पूरे इंडिया में, तो उनके लोकेशन में फार्म पर आपको डिप्लॉय किया जाएगा। आपको फार्म पर ही रहना होगा। तो इस तरह के जॉब के इच्छुक अगर आपके जानने वाले कोई हों जिनके पास जॉब नहीं है, तो आप अपना रिज्यूम या बायोडाटा fishvigyan@gmail.com पर भेज दीजिए। मेरा रिसर्च सेंटर भी जो है वो रिसर्च लैब बन रहा है, तो बहुत जल्दी हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और केमिस्ट की वैकेंसी भी निकलेगी, तो डेफिनेटली उस पर भी अपडेट करेंगे हम। फ़िलहाल हमें फार्म ऑपरेटर्स चाहिए, मतलब ऐसे लोग चाहिए जो फार्म पर, जो फार्म हाउस होता है वहीं पे उनको रहना होगा। उनको बीच बीच में छुट्टी मिलेगी अपने घर जाने के लिए, लेकिन मूलतः उनको फार्म पर रहना होगा और पूरा फार्म का ऑपरेशन देखना पड़ेगा।
तो उसके लिए पूरे इंडिया से आप आवेदन की दरकार है, आप आवेदन भेजिए, आप अपना बायोडाटा या रिज्यूम हमको भेजिए। छत्तीसगढ़ में फ़िश का, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरे इंडिया में मेरा एक और प्लानिंग है कि फ़िश डिपो बनाने का, यानी जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, उनका जो फार्म है, जो सीड वगैरह सप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको वहाँ पर हमारा फ़िश यहाँ से सेलेक्ट होके उनके यहाँ पे रहेगा और वहाँ से लोकल लोग ले जा सकते हैं। समीर घोष पूछ रहे हैं कि खुर्शीद आलम आपका कौन है, क्या हुआ, कुछ चीटिंग वीटिंग किया समीर जी? समीर जी मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है तो मेरा भाई ही, लेकिन उसने चूँकि हमारे साथ बहुत सारा, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि पैसे के लालच में हर कोई किसी को ठगने पर लगा हुआ है, तो चूँकि उसने भी कुछ इस तरह का काम स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने अपने आप को उससे किनारा कर लिया है, तो मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। थैंक यू। गोविंदा दास बोल रहे हैं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ। गोविंदा बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा आप fishvigyan@gmail.com पर भेज दीजिए। सुधाकर दिवाकर, मुझे फ़िश बेबी चाहिए। सुधाकर जी, फ़िश के बेबी को सीड बोलते हैं और बांग्लादेश में, बंगाल में पोना बोलते हैं, तो आपको फ़िश का बेबी अरेंज करा दिया जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पर 7044786299 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। शर्मा जी बोल रहे हैं, गुड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू शर्मा जी, आप लोगों के प्रेम और सौहार्द के कारण ही आज मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। आपका प्रेम हमारे साथ रहा तो डेफिनेटली, देखिए मेरी नीयत में बार बार कह रहा हूँ कि मैं अपना दिल चीर कर नहीं दिखा सकता, ये भी एक सच्चाई है, और मुझे बहुत ही छिछालेदार बात भी करने नहीं आती है, चिकनी चुपड़ी बात करने आती नहीं है मुझे, लेकिन इतना गारंटी है कि मेरी नीयत साफ़ है और मैं जो भी कुछ मेरे मन में है उसका एक ही है कि ठीक है, मेरे पास तो इनकम हो, लेकिन उसके साथ साथ हर किसी का इनकम हो, हर कोई सक्सेस हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ हर किसी को सक्सेस मिले, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परवीन पूछ रहे हैं, सर 300 लाइन पंगास सीड चाहिए। परवीन जी, सीड के लिए थोड़ा सीड लिखकर 7044786299 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। विधु सरकार बोल रहे हैं, थैंक यू सर फॉर गुड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू विधु सरकार जी। अरे मैं कुछ नहीं हूँ आप लोगों के बगैर। हबीब जी पूछ रहे हैं, सर आई वांट सीट फ्रॉम कोलकाता टू विजयवाड़ा। यस, विजयवाड़ा एयरपोर्ट है, आराम से आपको सीट वहाँ मिल जाएगा। हबीब भाई, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए सीट लिखकर 7044786299 पर। परवीन साहब, थैंक यू। अब्दुल सत्तार पूछ रहे हैं आपसे मटेरियल के लिए कैसे कांटेक्ट करें। अब्दुल सत्तार भाई, आप हमारा मटेरियल डिपार्टमेंट है अलग से, चूँकि उनके पास भी इतना ज़्यादा कॉल्स आता रहता है, तो थोड़ा एक दो बार देखिए, कभी कभी शायद कॉल नहीं भी उठाते हैं वो लोग, तो आप उनको कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 9330025192। ये फिश विज्ञान का मटेरियल का नंबर है, 9330025192। प्रसन्नजीत जी पूछ रहे हैं कि शोल माछ का सीड चाहिए। शोल माछ का भी मिल जाएगा आपको, आप मुझे सीड लिखकर
आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। रंजन बाल जी पूछ रहे हैं, सर आपके फिश विज्ञान के नाम पर कुछ नकली प्रोबायोटिक भी बेच रहे हैं, क्या ये बात सही है? जी क्या करें, अब यहाँ पे इतने चीटर और धोखेबाज, मतलब हर किसी को लग रहा है कि ये जो दौर है जहाँ पे बेचारे जो मजबूर और परेशान लोग हैं, जो चाहते हैं कि इसके ज़रिए कुछ अपनी जीविका चला सके, तो उनको लूटने के पीछे अपने चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। तो इसके लिए तो मैंने फिश विज्ञान का जो और मैंने अपने बेचने वालों को भी बोल देता हूँ कि आप अगर फिश विज्ञान के रिटेलर हैं तो प्लीज़ आप हमसे उसका ऑथेंटिक का एक लेटर ले लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग पूरा अनाउंस करने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ मिलेगा और उन्हीं जगह पे ऑथेंटिक की गारंटी हो सकती है, बाकी कहीं से लेंगे तो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता। फ़िलहाल आप अमेज़ॉन से, इंडिया वालों के लिए सबसे अच्छी बात है कि फ़िश विज्ञान पर अमेज़ॉन, फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, जिसमें डुप्लीकेट का कोई सवाल ही नहीं होता। हमने क्या किया है कि अमेज़ॉन को पूरा अपना स्टॉक दे दिया है और अमेज़ॉन खुद भेजते रहते हैं वो अमेज़ॉन वाले। तो आप अमेज़ॉन पर बायोफ्लॉक प्रोबायोटिक टाइप कीजिएगा, फर्स्ट पेज पे फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक आ जाता है, आप वहाँ से परचेस कर लीजिए। या आप किसी भी रिटेलर से आप परचेस करते हैं तो आपको अगर डाउट होता है तो उसका फ़ोटो और रिटेलर का नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7044786299 इस पर भेज दीजिए, तो मैं वेरीफाई करके आपको बता सकता हूं कि वो डुप्लीकेट है या असली है। बांग्लादेश के लोगों को फ़िलहाल मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो प्रोबायोटिक फरहाद भाई के पास है ढाका में फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक, वो ओरिजिनल ऑथेंटिक फिश विज्ञान का ही प्रोबायोटिक है। एक एक चीज़, एक एक पीस, एक एक पैक मैंने भेजा है। अमन कुमार पूछ रहे हैं, हाय सर, थैंक यू, हाय अमन। रूहुल अमीन पूछ रहे हैं कि उसी दिन में फ़ीस दे सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 2500, वो अकाउंट में पहले जमा करना होगा, क्योंकि उसके बगैर फिर हम लोग को एक आइडिया नहीं हो पाता है कि कितने लोग ट्रेनिंग में आएंगे, कितने लोग का अरेंज करना है। इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रंजन बाल बोल रहे हैं, बांग्लादेश का एक यूट्यूबर ने कहा है, क्या कहा है रंजन जी? प्रशांता पूछ रहे हैं, प्रशांता सरकार के बांग्लादेश में मटेरियल मिल सकता है? जी प्रशांता कुमार जी, आप फरहाद भाई के पास से मटेरियल ले सकते हैं। फरहाद भाई का नंबर मैं कमेंट्स में डाल दूंगा इस लाइव के बाद, तो आप कमेंट्स में देखकर नंबर ले लीजिएगा। विधु जी, फिश विज्ञान का ट्रेनिंग कोलकाता में 29 फरवरी को, इसी 29 को है। राजीव जी पूछ रहे हैं, राजीव जी बोल रहे हैं, नमस्ते, थैंक यू राजीव जी, नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप हम पर भरोसा कीजिए, मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। भरोसा कीजिए और एक चीज़ समझ लीजिए, मन में डाल लीजिए कि कोई भी कामयाबी, कोई भी सक्सेस 2 मिनट में जादू की छड़ी जैसा नहीं होता है। कामयाबी में समय लगता है, सक्सेस में समय लगता है, लेकिन जो लोग निष्ठा के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, सही जानकारी के साथ, उनको कामयाबी मिलती है। सैयद साहब बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सैयद भाई। शमशुद्दीन साहब पूछ रहे हैं, 50,000 लीटर टैंक में कितना आईएमसी डाल सकते हैं? भाई 50,000 लीटर में आप 200 1000 केजी आईएमसी स्टॉक कर सकते हैं। 1000 केजी तक प्रोडक्शन कर सकते हैं आप। तो अगर 1 केजी का करके निकालना है तो उसके हिसाब से 1000 पीस रख सकते हैं। अमन कुमार पूछ रहे हैं कि क्या बायोफ्लॉक में स्नैक हेड हो सकता है? जी बिल्कुल, बायोफ्लॉक में स्नैक हेड हो सकता है।
लेकिन स्नैक हेड के लिए भी जो टैंक का साइज़ होना चाहिए वो प्रॉपर साइज़ 50,000 लीटर होना चाहिए। और उसके लिए जो फीड है वो हाई प्रोटीन वाला एनिमल सोर्स का प्रोटीन वाला फीड होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर कुछ लाइव फीड का अरेंज करा सकते हैं तो बिल्कुल हो सकता है, उस पर भी मैं डिटेल जानकारी दूंगा। विशाल जी बोल रहे हैं 100 ग्राम का तिलापिया हुआ है लेकिन 40% बच्चा 1 इंच का रह गया है, बच्चा आगे बढ़ आएगा क्या? भाई साहब, विशाल साहब, बच्चा छोटा रहने का कई कारण होता है। कभी कभी जो आपका तिलापिया फ़िश है वो इन टैंक ब्रीडिंग भी कर लेता है, तो हो सकता है वो आपके तिलापिया जो फ़िश है उनके बच्चे भी हो सकते हैं जो छोटे हैं। और दूसरी बात है कि कभी कभी सीड नहीं आने के कारण या जो फीमेल्स आ जाने के कारण फीमेल्स का ग्रोथ कम होता है तिलापिया में, और जो मेल होते हैं वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए आप अगर ग्रेडिंग कर लेंगे तो जो बाकी बच्चा है वो आपका सही साइज़ में आ जाएगा। ग्रेडिंग का मतलब है कि पहले जो एक साइज़ की बड़ी मछलियाँ हैं उसको निकाल कर अलग टैंक में रख दीजिए, और जो दूसरे साइज़ की छोटी मछली है उसको एक साथ अलग टैंक में रख दीजिए। रंजन बाल जी बोल रहे हैं थैंक यू सर, मैंने भी आपका प्रोबायोटिक लिया है। थैंक यू रंजन जी। सैयद साहब को ट्रेनिंग लेना है। सैयद साहब, मेरा गुवाहाटी में 14-15 असम गुवाहाटी में 14-15 फरवरी को ट्रेनिंग हो रही है, और ढाका में मार्च एंड में ट्रेनिंग हो रही है। कोलकाता में 29 फरवरी को ट्रेनिंग है, और बॉम्बे में 21 मार्च को ट्रेनिंग है। सुनील कुमार, Sir, mud crab farming will be done in biofloc. I see mud crab farming in both pond and RAS. It was costly. Please do research on low-cost mud crab farming. Yes, we can do mud crab farming in biofloc. और चूँकि अभी मड क्रैप अगेन एक अलग विषय हो जाता है, उसकी लाइफ जीवन शैली अलग होती है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन मड क्रैप बायोफ्लॉक में हो सकता है। रंजन बाल जी पूछ रहे हैं क्या आपके फिश विज्ञान के नाम पर नकली प्रोबायोटिक मार्केट पर है? बांग्लादेश का एक यूट्यूबर ने कहा है। जी, मैंने तो खुद ही कहा कि बांग्लादेश में धड़ल्ले से नकली फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक बिक रहा है, और इसीलिए मैंने बताया कि ढाका के अंदर अभी मैंने, जो मेरा खुद का स्टूडेंट है और वो बंदा ईमानदार बंदा है, मेरा स्टूडेंट है, उसका नाम फरहाद है, उसके पास मैंने अवेलेबल करा दिया है ओरिजिनल प्रोबायोटिक बांग्लादेश में ढाका के अंदर। आप मिस्टर फरहाद से प्रोबायोटिक और बाकी दूसरे बायोफ्लॉक के मटेरियल्स आप वहाँ से ले सकते हैं ढाका के अंदर से। मैं फरहाद का नंबर एक बार और कोशिश करता हूँ, बता देता हूँ मैं। ढाका में फरहाद का नंबर है 01869697 624। ये ढाका में फरहाद का नंबर है जिसके पास फिश विज्ञान का ओरिजिनल प्रोबायोटिक्स अवेलेबल है। हबीब पूछ रहे हैं कि मैं नेहाटी से सीड खरीद कर ट्रेन से ले जा सकता हूं। हबीब भाई, नेहाटी का मैंने बहुत सर्वे किया है, और नेहाटी में भी ज़्यादातर जो है बहुत धोखेबाज लोग बैठे हैं, और वहाँ पे लगभग मछलियाँ जो होती है ना बगैर ऑक्सीजन के अधमरी हो जाती हैं। नेहाटी में जितने सीड सप्लायर होते हैं जो बाज़ार में, उस बाज़ार में जो रात में नाइट मार्केट लगती है वो बिल्कुल रिलायबल नहीं होता है। हाँ, अगर कोई पहचान वाला हैचरी वाला हो तो वहाँ से आप ले जा सकते हैं, लेकिन जो रात में बाज़ार लगता है उसमें सही सीड नहीं मिलता है, और उसमें उन लोग के पास कोई एरेशन सिस्टम भी नहीं होता है। वो लोग हाथ से रात भर पानी को हिला हिला कर रखते हैं,
और उसमें अक्सर उनके यहाँ से फ़िश कलेक्ट करने के बाद मछलियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। Yes, Pran Agro, yes, I know that. Farhad is, as per I know, he is, so far I can say that he is a reliable person. नहीं। हरिओम मिश्रा पूछ रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट से बायोफ्लॉक का सच क्या है। देखिए हरिओम जी, अगर आपने थोड़ा स्टडी किया होगा तो आपको खुद ज्ञान होगा कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। पहले ये समझिए, जो वर्मी कंपोस्ट है वो अर्थवर्म के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके और भी इस तरह की दूसरी खाद्य सामग्री, उसको अर्थवर्म के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है और अर्थवर्म उसको खाकर जो पॉटी निकालता है वो फर्टिलाइज़र होता है। वो फर्टिलाइज़र के तौर पे प्लांट के लिए खेतों में यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को बायोफ्लॉक में डालने से टैंक खराब हो जाएगा भाई। रोहित जी पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए कैसे कांटेक्ट किया जाए। रोहित जी, आप ट्रेनिंग के लिए फिश विज्ञान का ट्रेनिंग का नंबर है 9330025191। इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। फिश विज्ञान का ट्रेनिंग का नंबर है 9330025191। मोहम्मद शमशुद्दीन साहब बोल रहे हैं कि थैंक यू आफ्ताब सर, आप ग्रेट हो बायोफ्लॉक के शहर में, दिल से सर। थैंक यू, मैं ग्रेट नहीं हूँ, बस आप लोगों का विश्वास, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूँ, कभी मेरे से आपका विश्वास नहीं टूटे। मैं यही कोशिश करता हूँ। मेरे से एक ही गलती होती है और वो गलती मैं सबके सामने एक्सेप्ट करता हूँ कि जो मैसेज है व्हाट्सएप मुझे पर्सनली आते हैं उसमें थोड़ा सा देर हो जाती है जवाब देने में, क्योंकि मैं इतना भागता रहता हूँ टैक्सी में, टॉयलेट में, नहाते हुए तक मोबाइल हाथ में लेकर मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब दूँ मैं व्हाट्सएप का। इसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ मैं, और धीरे धीरे स्टाफ बढ़ा रहे हैं ताकि कुछ काम वो लोग ले लें और मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जुड़ा रहूँ, तो ठीक है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। बस मेरी एक इस कमजोरी के अलावा कुछ और ऐसा नहीं है। जो भी मैं बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, जो भी मैं बताता हूँ उसमें कोई लाई लपेटे वाली चीज़ नहीं है। यस अमित जी, देखिए श्रिम्प कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल है श्रिम्प बायोफ्लॉक में। बस मुझे सीड अवेलेबल, जैसा ही अच्छा सीड अवेलेबल हो जाएगा, बस एक हफ्ते की बात है, आपको बहुत जल्दी उसका भी नॉलेज मैं दे दूंगा और सीड भी अवेलेबल करा दूंगा। बायोफ्लॉक में आपको जो वनामी श्रिम्प है वो PL12 यानी PL10 या 12 अगर आप लेंगे, जिसको पोस्ट लार्वे भी बोलते हैं, पोस्ट लार्वे 10 या 12, वो PL12 या PL10 या 12 वो आपको 3 महीने में, मतलब 90 डेज़ में लगभग 20 ग्राम का हो जाता है। तो और वो कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। बिजन सरकार नमस्ते नमस्ते। थैंक यू शमशुद्दीन साहब। बस मेरी ऊपर वाले से यही दुआ रहती है कि किसी का दिल ना दुखे मुझसे। कभी आपको अगर लगे कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ या जवाब नहीं दे रहा हूँ तो आप मुझे खदेड़ते रहो, लेकिन आप दिल में कभी ये मत लाना कि मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ।
यस शाहबुद्दीन जी, सब कुछ मिल जाएगा, आईएमसी का सीड और सारा मटेरियल मिल जाएगा। दोस्तों मैं आज आउट ऑफ इंडिया हूँ और मेरी फ़्लाइट है कुछ घंटों में। मैं एक फ्रेंड के पास रुका हुआ हूँ और अब आप लोग जिस तरह से टिके हुए हैं मेरे साथ, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी लग रहा है कि अब मैं कैसे ये लाइव वीडियो बंद करूं। जो हमारे फ्रेंड है वो खाना के लिए भी वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं समय से। परवीन जी, क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन मेरे नज़र से शायद स्क्रॉल हो गया, मुझे वो क्वेश्चन स्क्रॉल करके। अच्छा सर, 19 टैंक में HJB 550 डायफ्राम एयर पंप कामयाब है? सर 19 टैंक, क्या 19 टैंक में चाहिए? थोड़ा सा बताइए कितने टैंक के लिए। वैसे मैं बता दूं कि HJB 280 में जनरली 6 टैंक तक लोग चला लेते हैं, लेकिन आप अगर 5 टैंक चलाएंगे तो ठीक ठाक चलेगा, और अगर 4 टैंक का टारगेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि HJB का जो रिपोर्ट है वो 1 साल में HJB 280 उसका 1 साल में परफॉर्मेंस बहुत गिर जाता है। तो आप अगर 4 टैंक के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अमन पूछ रहे हैं कि गुरुजी क्या पॉन्ड में प्रोबायोटिक यूज़ कर सकते हैं? जी, पॉन्ड में भी प्रोबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे कुछ हैचरी वाले पॉन्ड में हमारा प्रोबायोटिक यूज़ कर रहे हैं और उनको अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो पॉन्ड में भी इसको थोड़ी सी, लेकिन पॉन्ड में इतनी क्वांटिटी में नहीं डाल सकते हैं वरना बहुत लफड़ा हो जाएगा। पॉन्ड में बहुत कम क्वांटिटी में डालना है। शरीफ पूछ रहे हैं बायोफ्लॉक में कितने टेस्ट होते हैं? देखिए, बायोफ्लॉक में आपको डिज़ोल्व ऑक्सीजन टेस्ट हो गया एक, दूसरा नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनिया हो गया, TDS हो गया। तो ये कुछ 5-6 टेस्ट हैं जो आप रेगुलर लेवल पे आपको करना होता है। परवीन जी शायद कहना चाह रहे हैं कि 10,000 लीटर का 19 टैंक है। मैंने बोला कि जब आप कैपेसिटी प्लानिंग कीजिएगा तो एक HJB 280 पर 4 टैंक का प्लानिंग कीजिएगा। उस हिसाब से आपके पास लगभग आपको 5 HJB 280 अगर लेंगे तो आपका सिस्टम अच्छा चलेगा। एरेशन में कंजूसी मत कीजिएगा। एरेशन बायोफ्लॉक का जान है, उसका दिल है, क्योंकि जो बायोफ्लॉक का प्रिंसिपल ये है कि जितना सॉलिड मैटर है वो सस्पेंडेड होना चाहिए एरेशन के द्वारा। यानी जो भी सॉलिड मैटर है, जैसे पॉटी हो गया, फ़िश हो गया, फ़िश का जो आपको टॉयलेट हो गया, अनईटन फीड हो गया, ये सारा चीज़ कंटिन्यूअस सर्कुलेशन में रहना चाहिए, नीचे जाकर बैठना नहीं चाहिए, और उसके लिए अच्छा एरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तम जी पूछ रहे हैं कि 25,000 लीटर। देखिए उत्तम जी, 25,000 लीटर में आपको 2 पैक लगेगा 10,000 लीटर वाला। और इनफैक्ट हमारा जो प्रोबायोटिक है वो इतना अधिक बैक्टीरिया होता है कि आप अगर उसको एक पैकेट में भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 दिन में ही पानी को रेडी करना है तो 2 पैकेट डालने से 25,000 के एक टैंक में 3 दिन में ही आपका पानी तैयार हो जाएगा। अमन कुमार जी, पॉन्ड में हाई डेंसिटी नहीं, उसको हाई डेंसिटी नहीं कहते हैं, उसको मॉडरेट डेंसिटी बोल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा प्रोबायोटिक और उसमें भी कुछ कार्बन सोर्स थोड़ा डालकर और एरेशन सिस्टम लगाकर डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन टैंक जितना नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा कर सकते हैं। पॉन्ड में एरो ट्यूब्स लगा सकते हैं, उसके साथ साथ आप रूट ब्लोअर्स है वो लगा सकते हैं, पैडल व्हील जो होता है, व्हील वाला एरेटर पॉन्ड में वो लगा सकते हैं।
तो इस तरह के बहुत सारे एरेटर्स लगाकर और उसमें प्रोबायोटिक्स और कार्बन सोर्स यूज़ करके डेंसिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तरुण जी पूछ रहे हैं कि सर पर डे हाउ लॉन्ग कैन वी कीप द एरेशन ऑफ इन केस ऑफ पावर कट। देखिए पावर कट कितनी देर तक आप रख सकते हैं पर डे, वो पहले से कोई कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मछली कौन सी है, फ़िश कौन सी है। जैसे आप अगर सिंघी ले लेंगे तो बहुत सारी सिंघी जो है 4-4, 5-5 दिन बगैर ऑक्सीजन के जी सकती है, बाहर में रह सकती है। जब तक कि उसका जो गिल होता है वो गिल मॉइस्ट है, गीला है, तब तक कि वो 5-6 दिन भी बाहर में रह सकती है। लेकिन वहीं पे आपका आईएमसी है, वो आधा घंटा अगर उसको नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। तो डिपेंड करता है कौन सी फिश है, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि कितनी देर बगैर ऑक्सीजन के आपका काम चल सकता है। शरीफ पूछ रहे हैं कि सर जी बिना एरिएशन के मांगुर पाल सकते हैं कि नहीं। देखिए बगैर एरेशन के, क्योंकि बायोफ्लॉक टैंक में बैक्टीरिया को एरेशन चाहिए, तो आपका बायोफ्लॉक कहीं भी होगा, भले आपकी फ़िश के लिए ऑक्सीजन कम हो या ना हो, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए बायोफ्लॉक बगैर ऑक्सीजन के नहीं कर सकते हैं आप। चलिए आप तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इस लाइव सेशन को डिस्कनेक्ट करूं। और आपको यदि मेरा ये लाइव सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप मुझे अपना वो बताइए कि अगर अच्छा लगा तो मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोगों की मर्ज़ी भी देखनी पड़ती है कि अगर कुछ चीज़ों से आपको अगर बोरियत हो या बेकार लगे तो फिर वो काम करके मज़ा नहीं आता। भाई सबसे कम कल्चर का आप जो है श्रिम्प कर सकते हैं, 3 महीने में 20 ग्राम का श्रिम्प हो जाएगा। शफीकुर रहमान जी, जो फ़िश आपकी बीमार हो गई है उसका आप मुझे फ़ोटो भेजिए व्हाट्सएप में। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन कोलकाता। तरुण जी, डेफिनेटली वी विल मीट इन कोलकाता। सैयद भाई पूछ रहे हैं 10 टैंक में 10,000 लीटर के टैंक में कितना खर्च आएगा। लगभग 2.5 लाख के आसपास आना चाहिए। परवीन शौकीन जी, थैंक यू। सफ़ीउल हसन बोल रहे हैं प्लीज़ कम रेगुलरली। डेफिनेटली मुझे आज पता चला थोड़ी इतनी देर बैठकर कि आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं लाइव। डेफिनेटली मैं जब भी समय मिलेगा लाइव आया करूँगा। प्रसन्नजीत बोल रहे हैं थैंक यू प्रसन्नजीत जी। सर फिश सीड चाहिए बेस्ट वाला। परवीन जी, मैं कोलकाता पहुंच के आपको बेस्ट वाला सीड अरेंज करा देता हूं। आप थोड़ा हमको मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सीड चाहिए। मंजूरुल सर, देखिए जो आप बोल रहे हैं कि 60 डेज़ मतलब 2 महीने में एक आध फिश मरती है, तो वो नॉर्मल है। उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि 10% मोर्टेलिटी मानकर चलते हैं एक्वाकल्चर में होता ही है। नॉर्मल में भी, पॉन्ड में भी इतना जो है मोर्टेलिटी होता है। हाँ, आप जो भी मरती है फ़िश उसके बॉडी को अच्छे से इंस्पेक्ट कर लिया कीजिए कि उसमें कोई बीमारी का निशान तो नहीं है।
अगर कुछ ऐसा लगे कि फ़िश में कोई दाग है, ब्लड है, उसके ऊपर कुछ वुल जैसा कुछ चिपका हुआ है या कुछ और चीज़ चिपकी हुई है जो स्किन पर नहीं होना चाहिए, तो फिर हम लोग उसको डायग्नोस करके मेडिसिन दे सकते हैं। पवन बोल रहे हैं सिंघी और वियतनाम कोई सीट चाहिए। पवन जी मिल जाएगा, आप हमारे पर्सनल नंबर 7044786299 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तरुण बोल रहे हैं माई लाइव सेशन वॉज इट वॉज हेल्पफुल, कम रेगुलरली। थैंक यू तरुण। चलिए, आप लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा हैं, मुझे लगता है इतने सारे सवाल को निपटाने के लिए मुझे बहुत सारे सेशन लगेंगे। मैं फिर आऊँगा, लगभग 1.25 घंटे का लाइव होने जा रहा है। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय व्यूअर्स। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इन इंग्लिश ऑल्सो। मैं थोड़ा अपने दर्शकों को जो इंग्लिश वाले हैं, जो साउथ वाले हैं, उनको बोल दूं इंग्लिश में कि ऑल माय इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स, now I have created an English channel, Fish Vigyan English. You can subscribe my English channel, Fish Vigyan English, and I will be uploading all the biofloc videos in English on my English channel. Thank you very much for being patient and showing your respect and interest in Fish Vigyan. Thank you again. Yes, उत्तम जी, यू कैन यूज़ शुगर, रेड शुगर एंड देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने एक टेस्ट बनाया है ना, बकेट टेस्ट। आप अगर बकेट टेस्ट कर लोगे ना, तो बायोफ्लॉक में अमोनिया की गारंटी मैं दूंगा। आप बकेट टेस्ट सक्सेसफुली कर लीजिए, अमोनिया कंट्रोल की गारंटी मेरी है, क्योंकि बकेट टेस्ट से प्रोबायोटिक भी टेस्ट हो जाता है, आपका जैगरी भी टेस्ट हो जाता है और सॉल्ट भी टेस्ट हो जाता है। अगर बकेट टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया तो आपका सब कुछ सक्सेस हो जाएगा। देखिए, बगैर प्रोबायोटिक के आप पानी का पैरामीटर ठीक नहीं रख सकते हो। जो लोग बगैर प्रोबायोटिक के मांगूर वागूर हाइब्रिड वगैरह पहले पालते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि रोज़ पानी डालते थे, रोज़ पानी निकालते थे। तो रोज़ पानी बदल के रखा जा सकता है, मगर वो सही या सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं है। डेफिनेटली स्पॉन के बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। उत्तम जी, यस, डेफिनेटली डू द बकेट टेस्ट। इफ यू सक्सीड इन बकेट टेस्ट, आई गिव यू द गारंटी ऑफ सक्सेस। मंजूरुल आजम साहब, यस, मैं 1 घंटे से इनफैक्ट यही तो बता रहा हूँ कि फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स बांग्लादेश में ओरिजिनल प्रोबायोटिक्स मिस्टर फरहाद के पास अवेलेबल है। उनका नंबर मैंने दे दिया है और अभी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, या वीडियो अपलोड होने के बाद। यस, डेफिनेटली मोहम्मद हबीबुल्लाह बोल रहे हैं कम टू बांग्लादेश and confirm the date. Definitely Muhammad Sahab, I will come to Bangladesh and I will announce date very soon. Maybe tomorrow I will announce training date for Bangladesh. It won't be much late. Thank you very much for your interest. प्रसन्नजीत जी पूछ रहे हैं कि तिलापिया फिश में प्रोबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप यूज़ कर सकते हैं। तिलापिया प्रोबायोटिक इनफैक्ट बायोफ्लॉक बहुत खाती है। चलिए, अब विदा लेते हैं। समय मिला तो फिर आज रात के समय लाइव आने की कोशिश करूंगा। नहीं आज आ सका तो कल फिर आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय भारत,